स्पेन के अंदर ना इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाए जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। इवन के पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम कुछ ममालिक हैं जो कि गेट आउट का ट्रेंड चला रहे हैं, पाकिस्तानी मोमिन या मुस्लिम्स। क्या वजूहत है कि बाहर के ममालिक में पाकिस्तानियों की इमेज इतनी गंदी जा रही है और वो कह रहे हैं निकलो इधर से। This morning, clashes broke out at an anti-Islam rally. The group of demonstrators called Stop Islamization. Soon, hundreds of counter-protesters gathered near the ongoing rally, banging drums and chanting, "No racists in our streets." We are fight! We are fight! Say it loud! Say it clear! Let him see पर मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, कोई बुद्धिस्टों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, एथियस्टों के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा पंगा। दुनिया के हर कोने में जहां जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे मोमिनों के खिलाफ परेशानी होती है, तकलीफ होती है देख के कि आप वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं मादरे मिल्लत के जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे हैं 75 साल से। आई होप वो जो आप लफ्ज़ बोलते हैं कोई मर्द मुजाहिद आए और हमें वो रास्ता बताए। आई होप कि वो मर्द मुजाहिद कहीं लुके होना कि गली महल्ले दे विच या किसी बिल्डिंग के बड़े होना है तो उसको कहीं बाहर निकल दे। एनी मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं और ये जो जिस तरीके से हो रहा है और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग। इंडिया को मिल जाती है, ठीक है, इंडिया का कोई भी पर्सन जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ इसी वजह से, झूठ, फरेब, बेईमानी, सिर्फ यही है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे पाकिस्तान की पब्लिक रो रही है कि मुस्लिमों के खिलाफ स्पेन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जो लोग हैं वो जाते हैं स्पेन में और वहाँ पे जाके उनकी लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे ना एक मुस्लिम फोबिया बन जाता है, क्योंकि जो मोस्टली यूरोपियन देश है वहाँ पे रहती है क्रिश्चियन पॉपुलेशन, तो उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप करे तो उनको वो पसंद नहीं आता। तो उसकी वजह से वहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट चले हुए हैं। पहले भी आपने देखा होगा यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोटेस्ट चले हुए थे, बट आज स्पेन में ऐसे प्रोटेस्ट चले हुए हैं जिसको लेके पाक मीडिया हमेशा रोता रहता है। और आपने देखा ही होगा जो भी मतलब इंडिया के मुस्लिम हो गए, कुछ एक बोल रहा हूँ मैं, सारे मुस्लिमों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ एक लोग होते हैं ना बीच में जो मतलब ऐसा करते हैं और सुनना सारे लोगों को पड़ता है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम हैं उनके खिलाफ ही ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम हैं, जैसे दुबई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। उनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा क्योंकि वो ओपन माइंडेड लोग रहते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या देखने को मिलता है। मानों के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही कौम है। मैंने आपने देखा होगा, मैंने बड़ी वीडियोस दिखाई हैं, चाहे पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर अब जापान भी हो, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, कोई बुद्धिस्टों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, एथियस्टों के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा पंगा। दुनिया के हर कोने में जहां जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे मोमिनों के खिलाफ, अगेन नॉट नेसेसरली किसी गोरे, काले या ब्राउन के खिलाफ, वहां पे बार बार बीच में नारा लगाया जाता है, इस्लाम को घुसाया जाता है और मुसलमानों का वर्ड घुसाया जाता है। क्या वजह है कि सिर्फ इनके खिलाफ बोला जाता है? ये मुसलमानों की तो तरबियत बड़ी अच्छी होती है। मुसलमान तो अपने कैरेक्टर से दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं और लोग हमसे फिर मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, लंबी चौड़ी गप्पे गुप्पे मारते रहते हैं। तो उसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो मुसलमान दावा करते हैं कि इस्लाम आपको अच्छा इंसान बना देता है, इस दावे की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये बाहर जाके गंदी हरकतें क्यों करते हैं? अब जापानी जो है पूरी दुनिया में माने जाते हैं अपने डिसिप्लिन की वजह से, ना थूक फेंकते हैं, ना लिफाफा फेंकते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, जापानी माने जाते हैं। तो वो अपने कल्चर को क्रेडिट दे सकते हैं कि हमारे कल्चर ने हमें अच्छा सिखाया, और वो फिर जब पूरी दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई गंदी हरकतें नहीं करते। पाकिस्तानी आपको पता है जहां जाते हैं दो नंबरी करते हैं, और फिर मोमिनीन्स जहां जाते हैं लिफाफे, गंद, औरतों के साथ छेड़खानियां। देखें जरा, ये देखें इस तरह जिस तरह औरतों को छेड़खानी, अब ये देखें, ये मोमिन है, ये यहाँ से गया हुआ है और ये जाके फौरन उस औरत को ये देखें हरास कर, ये इनको इस्लाम ने सिखाया। वैसे जब ये पकड़े जाते हैं, उसने देखा कितनी धत्कारा है उसको, और बाद में लड़ेगा, तो जैसे जब ये पकड़े जाते हैं तब कहते हैं इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हारी तरबियत ही नहीं ठीक की। फिर जो ड्रामेबाजियां वैसे बातें बड़ी करते हैं कि ओ जी हमारे इस्लाम ने हमें अच्छा बनाया, ईमानदारी, ये सिखाया तुम्हें, तुमसे अच्छे जापानी है जिनका कोई खुदा नहीं है। तो इसी तरह की हरकतें स्पेन में बहुत ज्यादा हो रही है ना। बताओ, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी हमने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने कहा गेट
आउट इंडियंस, कभी नहीं कहा गेट आउट हिंदू, कभी नहीं कहा कि गेट आउट इंडियन मुस्लिम्स, क्यों नहीं कहा? मैंने वही मैं आपको सारी बात कह रहा हूँ, मुस्लिम वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में हर जगह इकट्ठे हैं, जो पूरी दुनिया में हर जगह, जैसे हर जगह आप अमेरिका चल जाए, जर्मनी, उधर मॉस्क वगैरह काफ़ी हैं, तो उनको यही प्रॉब्लम है कि चूँकि आपको पता हमारे हिस्ट्री में भी जो हम मुस्लिम्स थे हमारा काफ़ी राज था, जैसे ऑटोमन एम्पायर वगैरह सब, तो उनको बस यही मसला है कि ये हमारे से आगे क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमारे जैसे यहाँ हम आगे निकल रहे हैं। ये उनकी इस टाइम हिंदू, यहूदी, काफिर जितने भी मज़हब हैं मुस्लिम के अलावा, इस टाइम हम पे काबिज हैं। हम देखो हमारी मोशियत कितनी सी हो गई है, और इस टाइम दुनिया में राज किसका है? हिंदूज़ का, यहूदीज़ का, यहूदीज़ का ऐसे ही। लेकिन मैं कैसे हम उनसे आगे हैं? यार आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, जैसे अब व्यू से स्टडी से देखें, अब आप जैसे मैं वहाँ पे स्टडीज कर रहा था, मैं वहाँ के जो नॉर्मल बच्चे थे ना, मैं उनसे बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि मैंने वो चीज़ें सारी यहाँ पे पहले ही पढ़ चुका था। उनको इस बात पे भी गुस्सा चढ़ता है कि मेरे से आगे क्यों निकल रही है, तो दूसरी दुनिया से यार, ये तो दूसरे पाकिस्तान के एजुकेशन लेवल ज़्यादा है यहाँ बाहर की दुनिया? ओवरऑल वहाँ का ज़्यादा है ओवरऑल। कैसे हम कह रहे हैं कि आपने वो सब कुछ पहले यहाँ पे पढ़ा? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो? आगे आओ ना, बोलो क्या मैं कह रहा हूँ मेंटालिटी अच्छी है ना यहाँ पे, क्वालिटी अच्छी होती है? किस तरह से? थोड़ा सा आगे आओ ना। फास्ट फास्ट किस तरह से? हर लिहाज से। मतलब किस तरह से? हमारा एजुकेशन तो बाहर, मैं आपको बताती हूँ, अभी सऊदी वालों ने पता क्या कहा है? सऊदी वालों ने बिल्कुल वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो इंडियंस को दी है, और पाकिस्तानियों को बहुत कम कर दिया। उन्होंने विजिट वीज़ा पे खोले, मैं परमानेंट वीज़ा बंद कर दिया, मैं वर्क वीज़ा बंद कर दिया। तो इसकी भी तो कोई वजह होगी ना कि मुसलमान पैसा यही है, पैसा, मनी। पैसा नहीं, इसलिए हमें सीधी सी बात है। देखें, पैसा आपको पता है दुनिया की सबसे, जिसे कहते हैं ना, पावर चीज़ है, लाइक पावरफुल है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, उसको पता है जहाँ से मुझे पैसा और मिलेगा वो उसके पास ही जाएगा। हिंदुस्तान की सिर्फ पैसे की वजह से इज्जत की जाती है। यस, तो फिर हमें भी उनसे हाथ नहीं मिला लेना चाहिए। बेनिफिशियल चीज़ों को हमें ट्रेड में लाना चाहिए, बेनिफिट्स लेने चाहिए। दुनिया तो चलती ही बेनिफिट्स पे है। दैट्स ट्रू। लेकिन हम, क्योंकि हम लोग मुसलमान, हमारे तो उनसे बनती ही नहीं। मुसलमान हम थोड़ी है, पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के एग्जांपल, हमारी तो बनती नहीं है। आप कह रही हो हम भी उनसे हाथ मिला लेते हैं, आप क्यों मिलाओगे उनसे हाथ? ट्रेड के लिए वो आपको अच्छा समझते हैं? वहाँ के लोग और यहाँ के लोग में 57 या 60% जो है वो एक दूसरे को अच्छा समझते हैं। पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं है ना। वैसे तो ज़्यादा अच्छे हैं वो, हम भी तो रोल रहे हैं ना। भी रूल रहे हैं वो तो भाई, वो चले गए। इकोनॉमी में बहुत आगे चले गया। वो रूल इसलिए रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलें, लेकिन पहली बार यही की थी। समझते हो कि एट द एंड अगर हम देखें तो हमारे बीच दोस्ती और अमन होना चाहिए। जिस तरह से आज दुनिया ट्रेंड चला रही है गेट आउट पाकिस्तानी इंडियंस का, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे हमारी चीज मोशियत बेहतर होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली इज्जत आ जाएगी। क्या समझ? इस्लाम ये नहीं कहता कि ये हरकतें करो, लेकिन जो मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम आपको अच्छा इंसान बना देता, धज्जियां उड़ जाती। जापानियों का जो कल्चर है वो आपको अच्छा इंसान बनाता है। इस्लाम आपको अगर अच्छा इंसान बनाता तो ये हरकतें जिस तादाद में हो रही हैं, पूरी दुनिया में लोग इनको गालियां दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं। मुजाहरे हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे मोमिनों के खिलाफ स्पेन में। ये वीडियो शायद हमने दिखाई थी, अगर नहीं दिखाई थी तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर नारा बेसिकली नारा ये लग रहा है कि स्पेन एक क्रिश्चियन मुल्क है, मोमिनों का मुल्क नहीं है, मोमिनों को यहाँ से निकालो, तुड़ा दो इनको, भगा दो, यहाँ पे आके एक गंद मचाते हैं। जैसा आपको पता है जापान में भी हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह पे ये काम हो रहा है। बड़ी वीडियोस आपको दिखाई जा चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में मोमिनीन ये गए हुए हैं और ये गंदी हरकतें कर रहे हैं। जो इनकी इस्लाम ने तरबियत की है, बड़ी अच्छा इंसान इनको बनाया, वो सारी दुनिया के सामने है, हमें नहीं मिलता। देखें, अगर ये बातें नॉर्मल होती ना तो हमें नजर आता लोग हिंदुओं के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ये देखो ये बड़े गंदे लोग हैं, आगे क्राइम करते हैं, औरतों को छेड़ते हैं। नहीं नजर आ रहा, बुद्धिस्टों के खिलाफ करते, चाइनीज के खिलाफ करते। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा, आप भी बताओ कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा। क्या स्पेन के लोगों ने सही किया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, या फिर जो कुछ एक यूरोपियन देशों ने पहले भी किया था, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे कि हमें मुस्लिम अपने देश में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे शांति को भंग करते हैं, अशांति फैलाते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि स्पेन ने प्रोटेस्ट करके सही किया या नहीं किया। बाकी वीडियो के शुरू में मैंने जैसे बोला था कि मोस्टली जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम है ना, उनके खिलाफ आपको ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओपन माइंडेड लोग होते हैं। बाकी जो पाकिस्तान के लोग हो गए, इंडिया में हो गए कुछ एक मुस्लिम, बांग्लादेश के कुछ एक मुस्लिम हो गए, वो ऐसा लव जिहाद वगैरह का एंगल रखते हैं। बाकी मोस्टली देश देखोगे आप, जैसे फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे सेक्युलर देश हैं। मेजोरिटी में जैसे इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन है, बट फिर भी इंडिया सेक्युलर देश है। बट मोस्टली जो भी आप इस्लामी देश देखोगे ना, वो इस्लामिक राष्ट्र कहलाते हैं, वो सेक्युलर देश नहीं है। तो जल्दी से आप अपने अपने व्यूज़ दीजिए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में।